हेलो मिथेरियंस, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो है ये स्पेशली अर्थबिट एक्सचेंज को लेके हैं, जिसके काफ़ी होल्डर्स आप में से हो सकते हैं। आप लोग जो है अर्थबिट एक्सचेंज को यूज़ करते होंगे एम कॉइन की बाइंग एंड सेलिंग के लिए एंड अदर कॉइन्स के लिए। तो यहाँ पर इस वीडियो का जो आज पर्पज़ है, मकसद है आपके साथ शेयर करने का, क्योंकि हम बहुत सारे जो इंडियंस हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, तो हमें जो है एक इजी प्लेटफॉर्म चाहिए। तो अर्थबिट एक्सचेंज जो है एक सर्विस हमें देता है कि हम अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करके कोई भी एसेट को बाय कर सकते हैं या किसी भी एसेट को सेल करके हम अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले सकते हैं। उसके ऊपर जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, टीडीएस वगैरह, वो हमसे डिडक्ट करता है। प्लस जो हमारा प्रॉफिट होगा वो हमें इनकम टैक्स में देना पड़ेगा 30%, जो भी हमारा गेन रहेगा। फॉर एग्जांपल, आपने 1 लाख रुपए अपने INR बैंक अकाउंट से डाला है और वो 1 लाख रुपए की वैल्यू 1.5 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गई और वो 1.5 लाख रुपए आपने सेल करके अपने बैंक अकाउंट में वापस ले लिया है, तो 50,000 जो है वो आपका प्रॉफिट हुआ। तो इस 50,000 पे 30% जो है टैक्स जो है आपको इंडियन गवर्नमेंट को देना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे ज़्यादातर यूज़र जो हैं वो अर्थबिट एक्सचेंज के ऊपर हैं, क्योंकि एम कॉइन इसके ऊपर ट्रेडेबल हैं। तो जितने भी हमारे एम कॉइन के स्टेक होल्डर हैं वो अपने कॉइन्स को यहाँ पर लेके आते हैं और सेल करते हैं। तो आज के वीडियो में कि अगर आपको अर्थबिट एक्सचेंज को लेके अगर मान लो अपनी स्टेकिंग करनी है या पैकेज बाय करना है, तो वो कैसे आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप www.earthbit.com ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपने करना क्या है, जैसे यहाँ पर वॉलेट है, आपका लॉगिन किया आपने, तो यहाँ पर INR वॉलेट है। इस INR वॉलेट में आप डिपॉजिट पे जा सकते हैं, स्टैंडर्ड डिपॉजिट, ये इनकी बैंक की डिटेल है। कोई भी UPI के थ्रू या IMPS के थ्रू आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यहाँ पर आप डिटेल डाल सकते हैं। IMPS किया है अमाउंट और एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, उस ट्रांजैक्शन आईडी को डाल के आप सबमिट करेंगे तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपका जो है ये प्रोसेस हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा और बैलेंस आपके पास आ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरे पास बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मैं जाऊँगा टॉप पे, अगर हम देखेंगे तो एक ऑप्शन है इंस्टेंट ट्रेड। तो इंस्टेंट ट्रेड में मुझे क्या करना है, मुझे INR सिलेक्ट करना है, क्योंकि जो मेरा बेस करेंसी है या बेस कॉइन है वो INR है और मुझे लेना है USDT। तो USDT लेने के लिए यहाँ पर मैं मैक्सिमम एक दिन में 2 लाख रुपए स्पेंड कर सकता हूँ, मैक्सिमम लिमिट है। तो मैं आपके लिए एग्जांपल जो है मैं 5,000 का बाय कर रहा हूँ। तो 5,000 का मैं बाय करता हूँ तो ऊपर जो रेट है वो आ जाता है 91.45। अब USDT क्या है, USDT एक तरीके से इस इंडस्ट्री का स्टेबल कॉइन है। जैसे हम फिएट करेंसी की बात करें, इंडियन रुपीज़ हमारा फिएट है, पाउंड हो गया, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ये फिएट करेंसीज हैं बेसिकली। तो ये जो है किसी भी कंट्री की करेंसी हैं, जैसे इंडिया की करेंसी INR है, यूरोप की करेंसी यूरो है, इंग्लैंड की करेंसी पाउंड है। तो इसी तरीके से इंडिया की करेंसी INR है। तो ऐसे ही क्रिप्टो स्पेस के अंदर स्टेबल कॉइन है जिसको हम बोलते हैं USDT। तो USDT को आप जो है वो यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्योंकि USDT ही एक ऐसा गेटवे है। अगर आपने क्रिप्टो स्पेस में कुछ भी बाय करना है आज की डेट में, तो USDT आपके पास मैंडेटरी होना, इवन चाहे आपने एम कॉइन को बाय करना है, बिटकॉइन को बाय करना है, वट एवर जिसको भी आपने बाय करना है, तो आप वो USDT के साथ बाय कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पर 5,000 का जो है बाय कर रहा हूँ। अब बाय करने के बाद मैंने यहाँ पर बाय किया तो यहाँ पर मुझे लिख के आ रहा है कि आपने 54.67 USDT जो है आप बाय कर रहे हैं अर्थबिट से, और मेरा यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, कंफर्म होने के साथ अगर मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो मेरे पास हिस्ट्री में, जैसे मैंने 12:51 पे मतलब 42 मिनट पे 10,000 रुपये का बाई किया था और फिर मैंने 5,000 का बाई किया, तो टोटल अभी मेरे पास 15,000 जो है रुपीज़ का USDT हो चुका है। तो उसके बाद मैंने जाना है क्रिप्टो वॉलेट के अंदर। क्रिप्टो वॉलेट में मैंने जाके USDT को सर्च करना है और विड्रॉ की ऑप्शन पे जाना है।
तो विड्रॉ में BP20 मतलब बाइनांस स्मार्ट चेन पे ले सकता हूँ या ट्रॉन पे ले सकता हूँ, तो मैं BP20 लूँगा। तो यहाँ पर मैं BP20 का अपना कोई भी एड्रेस डालता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पर BP20 का कोई भी अपना एड्रेस डाला, ठीक है। तो एड्रेस डालने के बाद मैं यहाँ पर आया और जो भी मेरा मैक्सिमम अमाउंट है, जैसे 164 कॉइन्स हैं, तो विड्रावल जो फ़ी है वो 5 USDT लग रही है। तो उसके बाद मेरे पास 159 जो है वो मेरे वॉलेट में रिसीव होगा। तो यहाँ पर मैं ईमेल सेंड करता हूँ, ये मेरे मोबाइल नंबर और मेरे ईमेल आईडी दोनों पे रिसीव होगा। तो मैं दोनों में से कहीं का भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल का भी यूज़ कर सकता हूँ और अपने ईमेल का भी यूज़ कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर इसको विड्रॉ करूँगा तो ये जो मेरी विड्रॉ है ये सबमिट हो चुकी है। अब सबमिट होने के बाद हम देखेंगे तो जो मैंने अभी इंस्टेंट ट्रेड किया था, कुछ वक्त के बाद हम ये बोल सकते हैं कि 0 मिनट से लेके अप टू 30 मिनट्स के अंदर आपका जो है जो बैलेंस है, जैसे मैंने 164 जो है विड्रॉ किया है, लेकिन मुझे 159 USDT जो है वो रिसीव हो जाएगा। तो प्राइस जो है मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि हमारा प्राइस क्या होने वाला है। तो जैसे हमें जो प्राइस लगा है, अगर हम देखें तो 91.45 जो है आपको प्राइस लगा है, ठीक है। मतलब एक उसका, तो अगर हम देखें 91 मल्टीप्लाई बाई अगर हम करें 164, तो 164 में जो हमारी वैल्यू बनती है वो अप्रोक्स 15,000 बनती है। तो इसमें लेकिन अभी हम 15,000 से क्या करेंगे, क्योंकि हमें आने वाला है 159, तो हम 15,000 को डिवाइड करेंगे 159 के साथ कि हमें 159 रिसीव होगा। तो हमारी जो एक कॉस्ट है वो निकल के आएगी कि हमें जो एक USDT पड़ा है वो 94.33 रुपीज़ का पड़ा है। और इसी तरीके से हम देखेंगे तो जो बैलेंस है वो हमारे पास जो है, मैं ऑलरेडी ये वॉलेट आपको दिखा रहा हूँ, इस वॉलेट में जो है मेरे कुछ टाइम में रिसीव हो जाएगा। तो इस तरीके से आप USDT जो है वो बाय कर सकते हैं। और अगर आपने डिपॉजिट किया है, मैं डिपॉजिट करके भी सेल कर सकता हूँ। जैसे अगर मैंने कोई भी अपना यहाँ पर मुझे डिपॉजिट करना है USDT, ठीक है, मैं अदर किसी प्लेटफॉर्म में पे ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे एल बैंक पे कर रहा हूँ या वटेवर किसी पे भी कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डिपॉजिट कर सकता हूँ, ठीक है, BP20 के थ्रू, INR के थ्रू। तो मेरे यहीं पर ही डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट होने के बाद मुझे जाना है इंस्टेंट ट्रेड के अंदर, और इंस्टेंट ट्रेड में जाने के बाद मुझे यहाँ पर जो है सिलेक्ट करना है सेल, और सेल के अंदर मुझे जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा अपना USDT, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जितना भी मैं सेल करना चाहूँगा उतना मैं सेल करके मेरे पास जो है वो मेरे वॉलेट में बैलेंस आ जाएगा। तो ये सर्विस जो है आप अर्थबिट की यूज़ कर सकते हैं और अपनी ट्रांजैक्शन को आप इजी बना सकते हैं। हम देख लेते हैं वीडियो क्लोज करने से पहले हमें बैलेंस आया है नहीं आया है। तो अप टू 30 मिनट का टाइम है, तो कभी भी आपको बैलेंस रिसीव हो सकता है। थैंक यू सो मच इस वीडियो के लिए, कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगी कि USDT आपने कैसे ट्रेड करना है। थैंक यू सो मच।